बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय के संसार पोखर के पुरवारी भिंडे पर बसे 50 महादलित परिवार रास्ते के अभाव में नाले के जलजमाव से आवाजाही करने को विवश है। कई वर्षों से रास्ता उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों की गुहार लगाकर थक चुके हैं और अब आंदोलन की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। मुख्य सड़क SH 52 तक पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराने की मांग को लेकर एक बार फिर से दर्जनों लोगों ने सरकार व प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। बता दें कि उक्त दलित टोला इन दिनों कटैया पंचायत के वार्ड नंबर 5 का अंग है, जहां 80 के दशक में प्रशासन द्वारा 23 महादलित परिवारों को 3-3 डिसमिल जमीन का वासगित पर्चा देकर बसाया था। ग्रामीण संतोष कुमार पासवान, अंकज पासवान, कृष्ण कुमार पासवान, राजेश पासवान, लाल बाबू पासवान, संजीव पासवान, कैलाश पासवान, रामसुंदर पासवान, जितेंद्र पासवान, पिंकू पासवान, प्रमोद पासवान और दीपक पासवान सहित अन्य लोगों ने बताया कि पिछले 20 सालों से रास्ता की मांग को लेकर अधिकारियों से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन हम लोगों की समस्या के निदान को लेकर न तो अधिकारियों ने ही जनप्रतिनिधियों ने ही सुध लेना उचित समझा। पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों का भी कई बार ध्यान आकृष्ट कराया गया, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। कुछ वर्षों तक रास्ते के लिए जमीन खाली थी, जिससे लोग उगना चौक स्थित मुख्य सड़क तक पहुंच पाते थे, लेकिन बीते कुछ वर्षों से कुछ एक दबंग लोगों ने बीच रास्ते पर दीवार बनाकर रास्ता बाधित कर दिया और कहने पर लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाता है। रास्ते के अभाव में संसार पोखर के पश्चिमी किनारे पर बसे लोगों के निजी जमीन के रास्ते से होते हुए दक्षिण पूर्व कोने से निकली पोखर के नाले से आवाजाही करने की व्यवस्था बनी है। वहां भी अक्सर रास्ता बंद करने की चेतावनी दी जाती है। बाढ़ और बरसात के दिनों में जलस्तर बढ़ने के कारण हम लोग जान हथेली पर रखकर इस जलजमाव से होते हुए मुख्य सड़क पर पहुँच पाते हैं। ऐसी स्थिति में न केवल छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाई के लिए आवाजाही करने में कठिनाई होती है, बल्कि आपात स्थिति में टोले तक अग्निशमन वाहन या एम्बुलेंस का भी पहुंच पाना मुश्किल होता है, जिससे ऐसे समय में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। यहाँ तक कि इस टोले में दूसरे गांव के लोग अपनी बेटी की शादी भी करने से कतराते हैं। एक और सरकार सभी टोलों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का दावा कर रही, तो दूसरी ओर चारों ओर से घिरे हम लोग मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए अधिकारियों से गुहार लगाकर थक चुके हैं। इन लोगों ने कहा कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग सभी परिवार अनुमंडल कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठने को बाध्य होंगे। कृष्ण कुमार पासवान, यहाँ जो है रास्ता 15 साल से अवरुद्ध है। हाँ, हम लोग पानी से आवाजाही कर रहे हैं। हाँ, और जो है हम लोग बच्चा उच्चा इसमें कठिनाई है, स्कूल और सब जो पढ़ाई लिखाई बच्चा को चौपट है। संसारी पोखर बेनीपट्टी। संतोष कुमार पासवान है। घर क्या बोले, क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार पासवान है। घर संसार पोखरा पे है। यहाँ पे सर लगभग 15-20 साल से रास्ता अवरुद्ध है। जब हम लोग 6ठा-7 में पढ़ते थे तो यहाँ पे सर हम लोग CO, BDO, SDO, पुलिस प्रशासन सब आ चुके हैं, देख के गए हैं। माने DM साहब भी आए हैं, देख के चले गए, लेकिन इसका कोई निदान नहीं निकल रहा है। हाँ, और सर हम लोग थक गए हैं। पानी का निकासी है, पोखरा है, बच्चे लोगों को एकदम स्कूल पढ़ाई लिखाई सब चौपट है। हाँ, हम लोग सर बहुत इसके लिए बहुत तंग आ चुके हैं। पर करीब 20 साल से हम लोग अपना चचरी बनाते हैं पैसा से। इसमें कोई न मुखिया न कोई सरपंच कोई भी न मदद करते हैं, किसी का सपोर्ट नहीं है। हम लोग हरिजन का बस्ती है, इसलिए सर इसके लिए कोई अथी नहीं किया जाता है। नीतीश कुमार जी बोलते हैं जो हरिजन के लिए अथी सरकार है, हरिजन का सरकार है, लेकिन हम लोग इसे मुख्य सड़क से अभी तक बाधित हैं। इसके लिए सर इसके कोई नहीं सुनते हैं, कोई भी पदाधिकारी गण नहीं सुनते हैं। हम लोग कहीं से थक गए हैं। CO को बोले हैं, क्या बोले? CO साहब को बोले हैं, वो बोलते हैं जाओ मुखिया को बोलो, मुखिया को बोलते हैं, वो फोन नहीं उठाते हैं, कभी भी आते भी नहीं हम लोग उससे मिलने के लिए। क्या होगा अगर नहीं सुनती है पदाधिकारी? अगर आप सर नहीं सुनती है तो हम लोग जितने नवयुवक है वो लोग नवयुवक पूरा अथी किए हैं, जो हम लोग इस बार अथी से करके अंचलाधिकारी और पूरा अनुमंडल विकास पदाधिकारी को आवेदन देंगे, और नहीं तो धरना प्रदर्शन पे एकदम अनशन बैठ जाएंगे हम लोग।